हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर। तो हम इस वीडियो में केमिस्ट्री का नाइन्थ का केमिस्ट्री का इस मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़े हैं। इस चैप्टर में मैटर पढ़ लिए हैं अपन, और क्या पढ़े हैं बेटा, देयर आर टू टाइप्स पढ़े हैं। जैसे कि प्योर सब्सटेंस, मैंने आपको बताया था कि प्योर सब्सटेंस को भी टू पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है हमारा एलिमेंट्स होता है और एक होता है हमारा कंपाउंड। फिर एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, जो एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं, वो हमारा होता है एलिमेंट्स। और ये अपन देखे तो एलिमेंट्स, और यहाँ फिर मैंने क्या बताया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो एलिमेंट्स होते हैं उसको भी थ्री पार्ट में क्लासिफाई किया गया। एक होता है हमारा मेटल, एक होता है नॉन मेटल, एक होता है हमारा मेटोलाइट्स, ठीक है। उसके बाद अपन क्या देखे थे, उसके बाद अपन नेक्स्ट देखे थे कि मेटल होता क्या है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं बताई थी इसमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज। सॉलिड होता है, रूम टेम्परेचर पे डक्टाइल प्रोसेस, मेलेबल, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और मैं सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या होता है हमारा, सिल्वर होता है, ये सब। फिर उसके बाद हम अपन देखे थे नॉन मेटल, जैसे नॉन न्यूट्रल्स, डक्टाइल, नॉन मेलेबल, गुड थ्री टाइम इलेक्ट्रिसिटी देखे थे अपन, ठीक है। फिर उसके बाद अपन देखे थे इसका एक्सेप्शन थे ब्रोमीन, एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। मेटलॉइड्स देखे थे अपन, कंपाउंड देखे थे, ठीक है। कंपाउंड के बाद अपन देखे थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर जो टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंस मिल करके क्या बनाते हैं, हमारा मिक्सचर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हमारा मिक्सचर बनाते हैं। ये देखा था अपन ने। फिर इसमें मिक्सचर में भी डिफाइंड है सब्सटेंस विच आर मेड अप टू मोर। जो मिक्सचर होते हैं इसको एक और हम क्या देखे थे, एक और डेफिनेशन देखे थे, डिफरेंट गैसेस सब। और उसके बाद अपन देखे थे मिक्सचर को भी टू टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा होमोजेनस मिक्सचर, एक होता है हमारा हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनस मिक्सचर किसको बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर किसको बोलते हैं, तो होमोजेनस मिक्सचर वो होता है जो सेम फेज में होता है, जो पूरी तरह क्या हो जाए, डिसॉल्व हो सकता है। अपन बोल सकते हैं जैसे लेमन है। आपने देखा होगा कि लेमन क्या होता है, हम शुगर, वाटर और शुगर और क्या हमारा लेमन, तीन लेमन जो जूस होता है वो पूरी तरह डिसॉल्व होता है। क्या उसको हम फिल्टर कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद अपन देखे थे हेटेरोजेनस, जो डिफरेंट फेजेस के होते हैं, उसको डिफरेंट फेजेस के जो मिक्सचर होते हैं उसको हम बोलते हैं वो हेटेरोजेनस मिक्सचर, ओके। एग्जांपल देखिए, सैंड एंड वाटर। आप लोग देखे होंगे तो सैंड और वाटर पूरे डिसॉल्व होते हैं क्या, नहीं होते। उसके प्रेसिपिटेट देता है, जो नीचे जो रेत क्या हो जाता है हमारा सैंड, नीचे में ये जो लेयर क्या होता है नीचे में, ये बैठ जाएगा। ये इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। ये इसको हम सेपरेट करेंगे फिल्टर के थ्रू, तो ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, क्लियर है। लॉय देखे थे अपन। फिर उसके बाद मिक्सचर, और फिर अपन देखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुका था, बट अपन थोड़ा सा अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पर रिकॉल कर लेते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो देखो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ये होता है जो होमोजेनस फॉर्म में, होमोजेनस जैसे बताइए कि जो सेम फेज में होता है। होमोजेनस अभी पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। होमोजेनस के सेम फेज में होता है, उसको सेम फेज में पूरी तरह डिसॉल्व हो जाता है, उसको बोलते हैं हम होमोजेनस बोलते हैं। इसमें टू और मोर सब्सटेंस क्या होते हैं, होमोजेनस के फॉर्म में मिक्स हो जाते हैं, इसको अपन बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। एग्जांपल में सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, मेटल अलॉय, ये सब अपन क्या है, सॉल्यूशन है। फिर हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज देखे थे। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। ये क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है। क्या होता है, होमोजेनस। ये होमोजेनस मिक्सचर के फॉर्म में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, ये देखें अपन, है ना। और इनकी इनके जो पार्टिकल, मतलब इनमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, ठीक है। और उनकी जो इतने स्मॉल होते हैं उसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। ये इनकी जो आइस, सॉरी, नेक्ड आई से देख सकते हैं सॉल्यूट, जैसे कि सपोज, सॉरी ये हमारा अपन बोल सकते हैं सॉल्ट, ठीक है। ये सॉल्ट इनकी जो साइज होती है 1 नैनोमीटर लेस होती है, ओके। क्या होती है, लेस होती है। फिर ये अपन देखे थे कि ये तो पार्टिकल होते हैं, इसे हम लोग कैन नॉट सी, इवन नेक्ड आई से हम लोग क्या नहीं कर सकते, हम इसको देख नहीं सकते। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है। और ये जो पार्टिकल सॉल्यूशन होते हैं ये फिल्टर पेपर पे क्या हो जाते हैं, कैन नॉट सेपरेट, फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेट हो जाएंगे। सपोज हम अभी मैं सॉल्यूशन का एग्जांपल एक देती हूँ, जैसे कि शुगर वाटर।
शुगर प्लस वाटर, ठीक है। ये क्या है अपन शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन है। अब देखो शुगर को डिसॉल्व करके देखियो, हाँ शरबत हो गया, लेमनेड हो गया, जो भी है इसको अब देखो। अगर आप इसको क्या करोगे, फिल्टर पेपर किसको बोलते हैं ये पता है आपको? फिल्टर पेपर एक होता है, लैब में आप देखोगे केमिस्ट्री लैब में एक वाइट कलर का पेपर होता है, ठीक है। क्या होता है, पेपर होता है जिसको बोलते हैं फिल्टर पेपर। उसको हम वो स्पेशली केमिस्ट्री लैब के लिए स्पेशली सॉल्यूशन कम ये सब के लिए क्या किया गया, उसको प्रिपेयर किया गया वो सॉल्यूशन, सॉरी उस फिल्टर पेपर को ना। इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं जो हमें नेक्ड आई से दिखते नहीं है, ठीक है। तो देखो ये फिल्टर पेपर में अगर हम इसको फिल्टर कैसे करेंगे, इसको हम एक कीप की तरह मोड़ लेंगे और उसको क्या करते हैं फिल्टर करेंगे। तो आप देखोगे कि जैसे कि आपने देखा होगा हाँ सबके यहाँ यूज होता है, चाय छानने की जो छन्नी होती है उसमें क्या करते हैं हम उसमें उसमें क्या करते हैं हम उसमें चाय को फिल्टर करते हैं, फिल्ट्रेट करते हैं। तो उसमें जो अपन बोल सकते हैं कि जो लीव्स होती है चाय की पत्ती वो क्या हो जाती है उसमें रुक जाती है। उसी तरह अगर हम इसको फिल्टर करेंगे तो इनके जो पार्टिकल सॉल्वेंट कौन है हमारा, वाटर है। तो इतनी अच्छे से मिक्स हो जा रहता है कि इनके जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, इनके जो पार्टिकल होते हैं वो क्या हो जाएंगे, वो फिल्टर हो जाएंगे, फिल्ट्रेट हो जाएंगे। मतलब वो जो हमारा फिल्टर पेपर होता है उसको क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। इतने स्मॉल होते हैं, इसने इतने पूरी तरह डिजोल्व होते हैं, शुगर और वाटर इतने अच्छे से डिजोल्व होते हैं कि वो क्या हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे। उनके पार्टिकल्स हमारे जो इसमें बोल सकते हैं अपन फिल्टर पेपर में रुकेंगे नहीं, वो पूरी तरह क्या हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे और पूरी तरह ये मिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी तरह फिल्ट्रेट हो जाएगा। ये होता है हमारा फिल्टर पेपर, ठीक है, फिल्ट्रेशन। उसको हम फिल्टर पेपर से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट नहीं होगा मतलब पूरी तरह वो क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेट हो जाएगा। इतने स्मॉल होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखते हैं हम, देखो ये जो सॉल्यूशन होते हैं वेरी स्टेबल, ये जो सॉल्यूशन होते हैं वो बहुत ही स्टेबल होते हैं। इनमें जो सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, सॉल्यूट इसको डू नॉट आउट इन कीपिंग, इसको ये क्या होते हैं इतने सेपरेट, इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते इजिली, प्रोसेस है तो हम कर ही नहीं सकते, ठीक है, फिजिकल। अब देखो ये ये डू नॉट स्कैटर लाइट, ये क्या होते हैं, अगर हम थ्रू सॉल्यूशन को सपोज हम ये शुगर है हमारा, शुगर एंड वाटर, ये क्या है, ये सॉल्यूशन है हमारा, क्या है ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर इसको हम क्या करेंगे, अगर इसमें हम लाइट पास करवाते हैं, क्या करेंगे, लाइट पास करवाते हैं तो जो लाइट पास होगी इसमें, ये सॉल्यूशन में इजी, ये सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन है हमारा, किसका सॉल्यूशन है भाई, शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन। शुगर और वाटर का सॉल्यूशन ये पूरी तरह क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह पास हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये पूरी तरह ये लाइट इसमें पास करवाएंगे तो पास हो जाएगा, इनके जो पार्टिकल इसमें क्रॉस हो जाएंगे, इसके जो लाइट है ये इसमें पास हो जाएंगे। ये होता है डू नॉट स्कैटर लाइट, ये स्कैटर लाइट नहीं होती, ठीक है, स्कैटर नहीं होती, ये सीधी स्ट्रेट लाइन में क्या होगी, स्ट्रेट लाइन पे ये क्रॉस हो जाएगी। ये हमारा होता है सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। अब देखें व्हाट इज मीन बाय सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब ये कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता क्या है, क्या देखेंगे कि जो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है वो है क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो देखो क्या होता है, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होते हैं, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन टू टाइप्स के सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन किससे बना होता है हमारा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बना होता है, ये तो हमें पता है। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन, ये क्लियर है, ये सॉल्यूशन हो गया। एक होता है हमारा सॉल्यूट होता है, एक होता है हमारा सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखो ये दोनों पूरी तरह डिसॉल्व हुए रहते हैं, ठीक है। ये जो ये होते हैं पूरी तरह क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व रहते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है सॉल्यूशन। अब देखो एग्जांपल, व्हेन शुगर डिसॉल्व इन वाटर टू ऑब्टेन सेलेक्ट सॉल्यूशन शुगर इन द सॉल्यूट व्हाट वाटर। अगर हम शुगर में देखो सॉल्यूट वो होता है, ठीक है,
ठीक है, ये हमारा लार्ज है, ओके, यहाँ पे आर है। ये सॉल्यूट उसको बोलेंगे, सॉल्यूट देखो जो पूरी तरह डिसॉल्व हो जाता है, उस सॉल्वेंट में पूरी तरह डिसॉल्व हो जाता है, वो हमारा तो सॉल्यूशन। एग्जांपल के लिए देखिए, ये एग्जाम्पल के लिए, विच शुगर डिसॉल्व इन वाटर, जो हमारा शुगर होता है वो वाटर में पूरी तरह डिसॉल्व होता है, पूरी तरह क्या हो जाता है, डिसॉल्व रहता है। सब जानते हो, सब ने पिया होगा। जैसे कि अगर हम लोग बोलेंगे शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर सॉल्यूशन मीन्स होता है हमारा, यहाँ पे अपन बोलूं तो शुगर सॉल्यूशन मीन्स होता है शुगर और वाटर का सॉल्यूशन। क्या होता है, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन हमारा होता है शुगर सॉल्यूशन। क्लियर है इतना? अब देखो, तो अगर मैं बोलूंगी सॉल्ट सॉल्यूशन, अगर मैं बोलूंगी, देखो बच्चों, अगर मैं बोलूंगी सॉल्ट सॉल्यूशन, तो सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होगा, चलो बताओ। सॉल्ट सॉल्यूशन ये होगा जिसमें सॉल्ट और शुगर, सॉल्ट और शुगर का, सॉरी, सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन को हम बोलेंगे शुगर सॉल्यूशन। क्लियर है? शुगर, सॉरी, शुगर सॉल्यूशन में क्या होगा, शुगर और वाटर होगा, उसी तरह सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्ट और वाटर होगा। ये क्लियर है इतना? सॉल्ट और वाटर, ठीक है, ये हमारा होगा शुगर सॉल्यूशन। अब देखो, ये तो पूरी तरह रिजॉल्व होता है, तो सॉल्वेंट उसको कहते हैं जिसमें अगर हम शुगर और यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ पे ये देखो, ये हमारा क्या है, एक ग्लास है, इसमें हम डाल दिए शुगर, 2 स्पून शुगर है, और यहाँ पे है वाटर। क्या है, वाटर, वाटर एंड शुगर। क्लियर है इतना? अब देखो, जो वाटर में शुगर की क्वांटिटी क्या है, वहां पे शुगर की क्वांटिटी कम है, ठीक है, शुगर का अमाउंट कम है एंड वाटर का अमाउंट क्या है, ज्यादा है, और ये पूरी तरह इसमें डिसॉल्व हो गया। ठीक है, ये तो हमारा बन गया सॉल्यूशन। क्या बन गया, ये हमारा सॉल्यूशन बन गया। क्लियर है इतना? तो देखो, जिसमें जिसकी क्वांटिटी बोले तो अपन अमाउंट भी बोल सकते हैं, जिसकी अमाउंट ज्यादा होती है वो हमारा होता है सॉल्वेंट, वो हमारा क्या होता है, कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में अगर प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। देखो, सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है ना, सॉल्वेंट मतलब यहाँ पे अपन देखोगे सॉल्यूशन बोलोगे तो सॉल्यूशन में हमें याद आता है, ये हमारा सॉल्यूशन है, ये हमारा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में हमारा याद आता है कि सॉल्वेंट एंड शुगर, सॉल्वेंट एंड शुगर हमें याद आता है, सॉरी, सॉल्वेंट और सॉल्यूट याद आता है। अगर सॉल्यूशन बोला गया तो वहां पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट याद आता है हमारा। तो जिसमें जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, चाहे सॉल्वेंट कुछ भी रहे ना, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, वो हमारा होता है सॉल्वेंट। और सॉल्यूट वो होता है जिसमें जिसकी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, उसको बोलते हैं हम सॉल्यूट। जो वो स्मॉल अमाउंट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं सॉल्यूट। अभी अभी मैं आपको एग्जांपल में बताई कि ये हमारा ग्लास है, इसमें हम वाटर ले लिए रहते हैं, ये हमारा वाटर एंड हमारा क्या है, वाटर एंड शुगर दोनों है, ये सॉल्यूशन बन गया अपन। क्या बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया। इतना क्लियर है? तो अब देखो, ये हमारा बन गया सॉल्यूशन, ये तो हमें पता है कि हमारा सॉल्यूशन बन गया। तो इसमें ये हमारा क्या सॉल्यूशन है, ये हमारा शुगर सॉल्यूशन है, ये याद रखना ना, शुगर सॉल्यूशन है। तो इसमें किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, इसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, तो ये हमारा वाटर क्या हुआ, हमारा वाटर हमारा हो गया सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट हमारा हो गया शुगर, शुगर हमारा हो गया सॉल्यूट, क्योंकि शुगर की क्वांटिटी कम है शुगर सॉल्यूशन में। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अभी यहाँ पे एक बार और अपन बता दूं कि जिसमें
हमारा सॉल्यूशन में टू होता है, क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वो हमारा होता है सॉल्वेंट, और जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो हमारा होता है सॉल्यूट। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, अब ये एक्वस सॉल्यूशन। अब ये एक्वस सॉल्यूशन होता क्या है? तो देखो, एक्वस सॉल्यूशन उसको कहते हैं जो कंपाउंड वाटर में पूरी तरह डिजोल्व होता है, वो होता है हमारा एक्वस सॉल्यूशन। वाटर में जो पूरी तरह डिजोल्व हो जाता है, ठीक है, जो वाटर में पूरी तरह डिजोल्व हो जाता है वो हमारा होता है एक्वस सॉल्यूशन। क्या होता है हमारा? एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा एक्वस सॉल्यूशन, वाटर एक ऐसा है, वाटर एक ऐसा सॉल्यूशन है जो एक्वस सॉल्यूशन बोल सकते हैं, क्योंकि वाटर में बहुत सारे कंपाउंड क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। हर क्या होते हैं, वाटर में डिसॉल्व होते हैं, सब जानते हैं क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है, क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है? क्या होता है ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये होता है, ये हमारा हो गया एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो एग्जांपल, व्हेन शुगर डिसॉल्व इन वाटर। देखो शुगर भी वाटर में डिसॉल्व होता है। क्या होता है? शुगर भी वाटर में डिसॉल्व होता है। तो ये हमारा है शुगर सॉल्यूशन, ये हमारा। तो और ये देखो ऑप्टेन कॉलिड, ये देखो, और एक्वस, तो शुगर हमारा एक्वस सॉल्यूशन हुआ क्योंकि ये वाटर में पूरी तरह डिसॉल्व हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? वाटर में पूरी तरह डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये हमारा होता है एक्वस सॉल्यूशन। जो देखो अब आपको एक बता देती हूँ कि हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं? देखो यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमारा होता है वाटर। क्या होता है हमारा? वाटर होता है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा होता है, ये हमारा, ये जो हमारा वाटर होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। क्योंकि अगर क्वेश्चन में अगर सपोज एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वाटर हमारा क्या होता है, वाटर हमारा होता है, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों? क्योंकि वाटर में इतने मैक्सिमम मैक्सिमम अमाउंट में क्या होता है, मैक्सिमम जो कंपाउंड एलिमेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसमें पूरी तरह डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यहाँ पे देखिए स्टार, यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर। वाटर जो होता है वो हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है क्योंकि उसमें मैक्सिमम क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। अब देखो यहीं पर नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन वो होते हैं जो सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट मतलब वाटर में हमारा, जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। वाटर में ऐसे कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते वो होते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या होते हैं? नॉन एक्वस सॉल्यूशन, जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय डिसॉल्विंग इन सॉल्यूट इन ऐसे सॉल्यूट जो सॉल्वेंट ऑफ द अर्थ वाटर, और वाटर के यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो हमारा वाटर है, ये हमारा वाटर है जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जो क्या नहीं होता, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, उसमें ऐसे कंपाउंड जो डिसॉल्व नहीं होते वो हमारा होता है नॉन एक्वस। जिनको डिसॉल्व करने के लिए, जिनको सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें केमिकल सॉल्यूशन की जरूरत होती है। केमिकल सॉल्वेंट क्या है हमारा, ये देखो टेट्राक्लोराइड है, टेट्राक्लोराइड हेक्साटोन है, ये कार्बन डाइसल्फाइड है, ठीक है, ईथर है, ये सब हमारे बेंजीन है, अल्कोहल है। ऐसे कंपाउंड जिसको डिसॉल्व करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा वो, तो उसको हम ईथर, अल्कोहल, ये सब केमिकल सॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आयोडीन, आयोडीन एक ऐसा सॉल्यूशन है, सॉरी ऐसा कंपाउंड है जो क्या नहीं होता, आयोडीन एक ऐसा कंपाउंड है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। क्या नहीं होता, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, इसको डिसॉल्व करने के हमें ईथर की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, इसकी, इसको हमें क्या करना, डिसॉल्व करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, हमें ईथर की जरूरत होती है। ठीक है, किसकी जरूरत होती है, हमें ईथर की जरूरत होती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा, या इन वाटर, ये डिसॉल्व नहीं होता।
ठीक है, इसको हमें ईथर की जरूरत होती है। ये हमारा होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या होता है? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होता है? ठीक है, क्या होता है ये हमारा, किसमें डिजोल्व होगा ये, अभी बताइए मैं। हाँ, ये आयोडीन एक ऐसा होता है जिसको हम वाटर में डिजोल्व नहीं करिए, तो इसको हाइड्रोजन आयोडीन, ये हाइड्रोजन आयोडीन, इसको सॉल्यूशन के लिए हमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयोडीन की जरूरत होती है। ठीक है, ये हमारा होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है? ये देखो, एक बार बता दी, जो ऐसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो वाटर में डिजोल्व होता है हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, और वाटर में डिजोल्व होता है वो, और नॉन एक्वस सॉल्यूशन जो वाटर में डिजोल्व होता है ये हमारा नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। क्लियर है? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, आज क्लास यहीं पर रखते हैं। थैंक यू।